जी को पप्पू बुलाते हैं। अब रावण पप्पू कैसे हो सकता है? मतलब ये जरा सोचने वाली बात है ना। वो पप्पू है कि रावण है भाई, तो सोचना पड़ेगा ना। एक तो इनको राम भगवान श्री राम जी से भी कोई मतलब नहीं था। भगवान गद्दी इनकी, इन्हें सत्ता से है मतलब, ऐसे जी हम कहते आए थे। इन्हें रावण भी समझ में नहीं आया, इनको राम भी समझ में नहीं आया, इनको रामायण भी समझ में नहीं आई, इनको रामायण की सीख भी समझ में नहीं आई। जी ये सिर्फ निंदा कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रतिमा हनन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से इस देश में राज कर रही है, लेकिन राहुल जी के खिलाफ इनकी बौखलाहट 10 साल के बाद भी कम हुई नहीं। ये कारण इसका है कि राहुल जी जो आम लोगों में जा रहे हैं, उनकी जो दुविधा है वो सुनते रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। रास्ते पे उतर के संसद में हो या जनसभा में हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, राहुल जी लगातार आम आदमी की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों पे प्रहार कर रहे हैं। लेकिन अब तो पोस्टर वॉर शुरू हो गई ना सर। अब तो सर हनुमंत पवार साहब, इन्होंने रावण कहा, आपने दानव कहा, उन्होंने जॉर्ज सोरोस को दिखाया, आपने गौतम अडानी को दिखाया। तो मतलब अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया, हम लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प हो गया, बड़ा बड़ा एंटरटेनिंग हो गया। अब ये कि अगला पोस्टर कौन सा आएगा? हमारे लिए तो आम आदमी के सवालों को उठाया जाना, राहुल जी ने उनकी बात रखना, संसद में मोदी जी के खिलाफ पुरजोर से आवाज उठाना, जो दमनकारी इनकी यंत्रणा काम कर रही है, ईडी हो, सीबीआई हो, इन सब के खिलाफ हम लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। बीजेपी ने राहुल जी की संसद सदस्यता रद्द करके देखी, उनका आवाज बंद करने के लिए उनकी बुजुर्ग बूढ़ी मां को उन्होंने परेशान करके देखा, पूरी पार्टी को कांग्रेस के देश भर में फोड़ने की कोशिश की, राहुल जी का घर निकाल के ले लिया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी राहुल जी की आवाज बंद नहीं होती, लगातार वो बुलंद होती जा रही है। ये बीजेपी का असली दुख है, ये ऐसे पोस्टर वगैरह बाजी करके ये निकाल रहे हैं।